हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम 4 रोगों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले है बवासीर यानी कि अर्श। सेकंड नंबर पे है पित्ताशय के अंदर पथरी होना। थर्ड नंबर पे है दोस्तों जलोदर यानी कि पेट के अंदर पानी भरना। और फोर्थ नंबर पे है दोस्तों पांडु यानी कि पीलिया रोग। इन 4 रोगों के बारे में जानेंगे। इनकी किस तरह से इन रोगों की उत्पत्ति होती है, कौन कौन से इन रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही साथ दोस्तों इनकी किस प्रकार से चिकित्सा की जाती है। चिकित्सा के बारे में बताऊं तो दोस्तों, इसमें हम हर प्रकार की चिकित्सा के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे घरेलू चिकित्सा के बारे में कि घरेलू ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर इन सभी रोगों को दूर किया जा सकता है। फिर दोस्तों इसमें होम्योपैथी चिकित्सा, एलोपैथी चिकित्सा और तमाम जितने प्रकार की चिकित्सा होती है उन सभी चिकित्सा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बवासीर, पित्ताशय के अंदर पथरी होना, जलोदर और पांडु रोग हो तो आप इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाई हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस बीमारी को दूर कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों जो तमाम प्रकार की चिकित्सा हैं जैसे कि दोस्तों चुंबकीय चिकित्सा हुई, एक्यूप्रेशर चिकित्सा हुई, इन सभी चिकित्साओं के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ एक निर्देश भी बताएंगे कि आपको इन चिकित्साओं के दौरान किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों बवासीर यानी कि अर्श के रोग में हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बवासीर रोग की उत्पत्ति किन कारणों से होती है इन चीज़ों को जान लेते हैं। जब मलाशय में स्राव फूल जाती हैं तो उनकी गांठें सी बन जाती हैं। यह कवच के कारण होता है। जो लोग अधिक समय तक गद्दी या कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनकी गुदा की श्लेष्मिक झिल्ली में उत्तेजना पैदा होती है क्योंकि रक्त वाहिनियों के द्वारा वो दब जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने पर तथा मूत्राशय में पथरी हो जाने के कारण भी बवासीर की शिकायत हो सकती है। गोदाम में मत्स्य गुच्छों के रूप में उभर जाते हैं। जो लोग कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण तथा गर्म पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं उनको भी यह रोग हो जाता है। दोस्तों जो बवासीर नाम का रोग होता है उसमें मलाशय के अंदर जो वेंस होती है वो फूल जाती हैं और वहाँ पे गांठ सी बन जाती हैं। दोस्तों ये कवच के कारण होता है। दोस्तों मैंने कवच के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके कवच के बारे में देख सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इसकी चिकित्सा के बारे में जान पाओगे। और जो लोग अधिक समय तक गद्दी या कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनको भी दोस्तों यह रोग हो जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो रक्त वाहिनियों के द्वारा जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वो दब जाती है और प्रोस्टेट ग्रंथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ह्यूमन के अंदर, मेल्स के अंदर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, उसके बढ़ जाने की वजह से और मूत्राशय में पथरी हो जाने के कारण बवासीर की शिकायत सी बनी रहती है। गुदा के अंदर मत्स्य गुच्छों के रूप में उभर जाते हैं और जो लोग कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण और गर्म भोजन अधिक करते हैं उनको भी यह रोग लग जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इस रोग के लक्षण क्या हैं। गुदा द्वार के भीतर तथा बाहर एक छोटी सी गांठ बन जाती है जिसमें सूजन होती है। गांठों में टपकन, जलन तथा अकड़न पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो काट डालने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मल त्याग के समय दर्द होता है और खून गिरता है। गोदाम में जलन, पीड़ा तथा बार बार खुजली मचलती है। भूख कम हो जाती है। जोड़ों तथा जांघों में दर्द होता है। लगातार कमजोरी के लक्षण से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लक्षण हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये सभी लक्षण दोस्तों अर्श यानी कि बवासीर रोग में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों इसे पाइल्स भी बोलते हैं और इसे हेमरोग भी बोला जाता है। दोस्तों अब जानते हैं इसकी घरेलू चिकित्सा किस तरह की जाएगी, इसका घरेलू निदान किस तरह है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप इसमें दोस्तों डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे कि अनार के छिलकों के चूर्ण से बवासीर रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों आपको अनार के छिलकों के चूर्ण का इस्तेमाल करके आप अपने बवासीर रोग को ठीक कर सकते हो। इसमें दोस्तों और कुछ भी बताया गया है जैसे कि आपको मीठे अनार के छिलकों को छाया में सुखाकर चूर्ण बना लेना है। दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको छाया में सुखाना है, ना कि धूप में। छाया के अंदर दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर अनार के छिलके सूख जाएंगे और फिर से सूख जाएँ तो उसे अच्छे प्रकार से पीस कर चूर्ण बना लें। 2 ग्राम चूर्ण दिन में 3 बार ताजे पानी के साथ सेवन करने से आपको विशेष लाभ होगा। अनार के पेड़ की छाल के कांटे में 1 चम्मच सौंठ का चूर्ण मिलाकर उपयोग करने से भी दोस्तों आपको विशेष फायदा होगा। 1 चम्मच आंवले का चूर्ण मट्ठे या दही के साथ खाने से भी दोस्तों आपके अर्श नामक रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों जो आंवला का चूर्ण होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आप उसे दही या छाछ के साथ किसी भी तरह से खा सकते हो। आम की गुठली का गिरी का चूर्ण, जो आम होता है उसकी गुठली का गिरी का चूर्ण बना लो। 100 ग्राम तैयार करके उसे शीशी में रख लो।
प्रतिदिन 3 बार 1-1 चम्मच चूर्ण मट्ठे के साथ लेने से दोस्तों आपको जो जो ब्लड की प्रॉब्लम होगी वो सब तरह से रुक जाएगी। ग्वार की फली के 10 पत्ते और काली चीनी 10 दाने। दोस्तों जो काली मिर्च है और जो ग्वार की फली के 10 पत्ते और 10 दाने काली मिर्च के लो, दोनों को पीसकर आधा कप पानी में घोलकर पी जाओ। ऐसा करने से भी दोस्तों बवासीर रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। सुबह खाली पेट 2 चम्मच मूली के रस में नमक मिलाकर पीने से भी ब्लीडिंग रुक जाती है। 1 चुटकी त्रिफला चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से भी दोस्तों ब्लीडिंग रुक जाती है और अर्श में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी और आधा चम्मच काला नमक, दोनों को बकरी के दूध के साथ सेवन करने से आपको विशेष फायदा होता है। यदि खूनी बवासीर हो तो 250 ग्राम बकरी के दूध में 1 चम्मच मेथी के बीज पीसकर औंटाएं। दोस्तों आपको औंटाना है, औंटाना मतलब कि उसे उबालना है। पहले 250 ग्राम बकरी का दूध लेना है और 1 चम्मच मेथी लेनी है, उसको अच्छी प्रकार से पीस कर औंटा लेना है। फिर दूध को ठंडा करने के बाद उसे आपको पीना है। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको बवासीर रोग होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसमें सबसे अच्छा उपाय ये है, अनार के छिलकों के चूर्ण से बवासीर का रोग ठीक हो जाता है। ऐसा करके दोस्तों आप पूरी तरह से इसको ठीक कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब आगे जानते हैं। सुबह खाली पेट 2 चम्मच मूली के रस में नमक मिलाकर पीने से भी दोस्तों ये फ़ायदा होता है। यहाँ तो दोस्तों हमने जान लिया था। जानते हैं इसमें थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ी सी हरड़ पीसी हुई, दोनों को मक्खन में मिलाकर गुदा पर लगाने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिटकरी और हरड़ दोनों को पीस कर गुदा पर लगाने से भी दोस्तों जो ब्लड का जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आम की 8 से 10 कलियाँ पीस लें, फिर इसमें थोड़ी थोड़ी सी शक्कर मिलाकर लगभग 2 चम्मच की मात्रा में यह चटनी खाएं। ऐसा करने से दोस्तों खूनी बवासीर में विशेष लाभ होता है। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 250 ग्राम अमरूद खाने से भी कब्ज टूटता है और बवासीर दूर हो जाती है। दोस्तों अगर आप रोज़ाना अमरूद का सेवन करते हो तो आपकी कब्ज की बीमारी खत्म हो जाएगी और इसके बाद दोस्तों बवासीर रोग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गुदा पर दिखाई देने वाले बवासीर के मस्सों पर पपीते की जड़ पानी में घिसकर लगाने से भी जो इन्फेक्शन होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और बवासीर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। 10 ग्राम निम्बोली की गुठली की गिरी पीस लें। दोस्तों जो नीम की निम्बोली होती है उसकी गिरी पीस लें, फिर उसमें 10 ग्राम मूली का रस मिलाएं और 2 खुराक बनाकर सुबह शाम सेवन करने से अर्श रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे नीम की निम्बोली का यूज आया है तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने नीम की एक वीडियो बनाई है जिसमें नीम के 131 अचूक फ़ायदों के बारे में बताया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हो और नीम के अनेक फ़ायदों के बारे में जान सकते हो। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें। गाजर का रस 1 कप और पालक का रस 1 कप। गाजर का रस और पालक का रस इनको 1-1 कप की मात्रा में लेकर दोनों को 8 से 10 दिनों तक नियमित रूप से पीने से बवासीर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। 2 चम्मच भांगड़े का रस आटे में गूँथकर साग से रोटी खाने से भी दोस्तों अर्श में फ़ायदा होता है। बादी बवासीर में नीम का तेल मस्सों पर लगाने से भी दोस्तों विशेष फ़ायदा होता है। दोस्तों जो नीम का तेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है या फिर कोई भी दोस्तों खुजली है, ऐसी कंडीशन में भी या बवासीर कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रीठे के छिलके तवे पर भूनकर अच्छी प्रकार से पीस लें, फिर उसमें समान भाग मिलाकर पपड़ या कत्था मिलाकर मस्सों पर लगाने से मस्से सूख जाते हैं और बवासीर जल्दी ही ठीक हो जाता है। पीली दाल को महीन पीसकर प्रतिदिन 6 ग्राम चूर्ण दही के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर में अक्सर फ़ायदा होता है। दोस्तों ये अक्सर दवा होती है, पीली दाल को महीन पीसकर उसमें 6 ग्राम दही के साथ सेवन करने से बहुत ही जल्दी फ़ायदा होता है। या फिर दोस्तों आप 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम जीरा दोनों को पीसकर चूर्ण बनाएं, उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर दिन में 3 बार बराबर मात्रा में लेने से 15 दिनों के अंदर बवासीर की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा। अभी तक हमने इसके घरेलू निदानों के बारे में पढ़ा था, अब जानते हैं हम इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। अगर दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात की जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा वो चिकित्सा होती है जिसका उपयोग करके किसी भी रोग को पूरी तरह से जड़ से समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों पाइल्स के रोग को भी जल्दी ही ख़त्म करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा आप अपना सकते हो। इसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप बहुत ही जल्दी पाइल्स को ख़त्म कर दोगे, आप फिर आपको कभी भी लाइफ टाइम में कभी दोबारा पाइल्स होगा ही नहीं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा। हरड़, बहेड़ा और आंवला को कूट पीस कर उसमें नीम की पत्तियों का चूर्ण 1/5 भाग मिला लें, यानी कि 20% उसके अंदर मिला लें। फिर उसका 1 चम्मच चूर्ण सुबह बगैर कुछ खाए पिए आपको सेवन करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो बवासीर होगा वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
अग्निभुक लोह, मल्लाक लोह और शंकर लोह, इन तीनों को 125 ग्राम की मात्रा में लेकर उसमें 50 ग्राम त्रिफला का चूर्ण मिलाकर फिर उसमें 1 चम्मच का काढ़ा बनाकर सुबह शाम रोजाना पीने से आपको विशेष फायदा होगा। अदरक बसम 250 मिलीग्राम, दिन में 2 बार शहद के साथ चाट कर या फिर उसको मिलाकर सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सेहुड़ के दूध में हल्दी का चूर्ण मिलाकर मलहम सा बना ले, फिर उसे मस्सों पर लगाएं। ऐसा करने से भी दोस्तों बवासीर जल्दी ही खत्म हो जाता है। बवासीर के मस्सों को नष्ट करने के लिए काशादी तेल का प्रयोग करें। दोस्तों काशादी तेल आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा या फिर आप इसे फार्मेसी से खरीद सकते हो। जो भी मेडिकल स्टोर आपके नज़दीक हो आप वहाँ से काशादी तेल का उपयोग करके बवासीर के मस्सों को ख़त्म कर सकते हो। नीम और कनेर के पत्तों को पीस कर लेप बना लें। यह लेप बवासीर के मस्सों पर लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। काली मिर्च 3 ग्राम, पिप्पल 2 ग्राम, सौंठ 3 ग्राम, चित्रक 4 ग्राम और जमीकंद 6 ग्राम, इन सभी को कूट पीस कर चूर्ण बना लें। फिर उसमें 25 ग्राम गुड़ मिलाकर जंगली बेर के बराबर की उसमें गोलियां बनाएं। एक एक गोली सुबह शाम आपको दूध या पानी के साथ सेवन करनी है। अगर दोस्तों आप पानी का सेवन करते हो तो आपको ताज़ा पानी लेना है। आप कोई भी उष्ण पानी, गर्म पानी या फिर कोई भी ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। अरंड की जड़, मुलैठी, रासना, अजवाइन और महुआ, इन पांचों को समान मात्रा में लेकर कांजी के साथ पानी में पीस लें। फिर उसे मस्सों पर लेप करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हरा कसीस, सेंधा नमक, पिप्पल, सौंठ कूट, करिहारी की जड़, कनेर की जड़, वायविडंग, चित्रक, हड़ताल और सत्यानाशी की जड़, इनको दोस्तों आप सभी को बराबर बराबर मात्रा में लेकर कूट पीस कर चूर्ण बना लें। फिर उसे सरसों के तेल में मिलाकर कुछ देर आंच पर पकाएं। फिर उसके बाद तेल को मस्सों पर और गुदा के भीतर लगाने से दोस्तों आपको ऐसा फ़ायदा होगा कि जो एनल के अंदर जो दोस्तों इन्फेक्शन हो रहा होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद दोस्तों बवासीर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों और जानते हैं इसके बारे में। इसमें जानते हैं दोस्तों पीपल की लाख, हल्दी, मुलैठी, मंजिष्ठ, कमलगट्ठा की मींगी, इन सभी को बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। फिर इसमें आधा चम्मच चूर्ण जल के साथ खाएं। यह खूनी और बादी दोनों बवासीरों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली चीज़ है। रसोत, चीन या कपूर और निबोली की मींगी, इन तीनों को बारीक पीसकर मक्खन में मिलाकर खाने से या फिर दोस्तों इसे मस्सों पर लगाने से भी आपको विशेष फायदा होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह है। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन हल्का एनिमा लगाएं। ऐसा करने से दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर बवासीर रोग जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठंडे पानी में छप्पे मारकर गुदा को लगभग आधे घंटे तक धोते रहें। ऐसा करने से दोस्तों जो इन्फेक्शन होगा पूरी तरह से ख़त्म होगा। दिन में कम से कम 5 लीटर पानी रोजाना पिएं। 5 से 6 लीटर पानी पीने से दोस्तों आपके अंदर, आपके पेट शरीर के अंदर पानी की कमी खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और दोस्तों फिर उसके बाद आपको जो रोग होगा ये खत्म हो जाएगा। 2 से 3 सप्ताह तक केवल फल का ही सेवन करें। आप दोस्तों अन्न का सेवन ना करके 2 से 3 सप्ताह तक फल का सेवन करें। प्रतिदिन सूझ जाने के तुरंत बाद काली मिट्टी गीली करके गुदाब पर लगाएं और खाट पर लेटे रहें। मिट्टी साफ करने के बाद सुबह शाम दोनों समय कटी स्नान करें। कटी स्नान का मतलब दोस्तों, जो दोस्तों जो पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे कटी बोलते हैं, वहाँ तक आपको स्नान करना है। गर्मियों में प्रतिदिन नदी या नहर में स्नान करें। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा क्या कहती है अर्श की बीमारी को दूर करने के लिए। अगर होम्योपैथिक चिकित्सा की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर मस्सों के साथ साथ गुदा पर फटे हुए घाव, खून का निकलना, फिशर की शिकायत आदि सभी में पियोनिया कम शक्ति की दवा पर मस्सों पर लगाना चाहिए। दोस्तों पियोनिया है वो मेडिसिन होती है, उसको दोस्तों ना उस दवा को मस्सों पर लगाना है। मलद्वार में जलन, मलद्वार के कांटों से चुभते हों या फिर दोस्तों ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो आप उसमें इश्यूक्लस 200 का इस्तेमाल करके आप अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हो। मलद्वार के चारों तरफ जलन, खूनी बवासीर, दर्द, फूले हुए मस्से आदि पर लक्षणों में काली कर्ब लगाएं। यदि साधारण रूप से मलद्वार में खुजली मालूम पड़े तो आप मूलन ऑयल लगाकर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। बवासीर में निरंतर खुजली की हालत में रेडियम 12 या 30 का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि बवासीर पुरानी है तो बिलूमिया ओडोरिटा मूलांग के 3 से 4 बूंदों का इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी फ़ायदा उठा सकते हो। गांठ के रूप में कड़ामल, कष्टपूर्ण खुजली, रक्तस्राव बवासीर,
स्त्रियों में मासिक धर्म के समय बवासीर, मल त्याग के बाद मस्सों के निकलने वाला तथा दर्द होने पर एमोन म्यूर 6, 6, 30 एंड 200 का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों बवासीर रोग को जल्दी ही ख़त्म कर सकते हो। खूनी बवासीर, मस से निकलें, बार बार पाखाना आने पर वेग, मलद्वार में दर्द, तनाव आदि लक्षणों में इग्नोनेशिया 6 या 200 का इस्तेमाल करें। यदि जिगर रोग के साथ साथ बवासीर तथा रक्तस्राव हो, मलद्वार में अत्यधिक कष्ट हो तो लाइकोपोडियम 3, 6, 30 या 200 दें। इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों लाइकोपोडियम होती है वो पेन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। दोस्तों आप जानते हैं इसमें हमने कौन कौन सी मेडिसिन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर पियोनिया कम, दूसरे नंबर पर है दोस्तों इक्विकुलस 200, फिर है दोस्तों काली कार्ब, फिर है दोस्तों मुलेन ऑयल, फिर है दोस्तों आपको रेडियम 12 या 30, फिर है दोस्तों बिलूमिया ओरोडाटा मूलांक 3 से 4 बूंदे, फिर दोस्तों इसमें एमोन म्यूर और फिर इग्नोनेशिया और लाइकोपोडियम 3, 6, 30 या 200। आप दोस्तों इसमें से किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी एक का इस्तेमाल करना, आपको हर दवाई का इस्तेमाल नहीं करना। आपको एक ही दवाई से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, आपकी अर्श नाम की बीमारी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। और जानते हैं दोस्तों मलद्वार में दर्द, अधिक मात्रा में रक्त निकलना या कमर के अंदर दर्द होने पर 1 ड्रम हेमामेलिस मूलांक 2 या 6 या 8 को 8 ड्रम ऑलिव ऑयल के अंदर मिलाकर मलहम बना ले। यह मलहम मस्सों पर लगाने से मस्से जल्दी सूख जाते हैं, फ़ायदा होता है दोस्तों। और दोस्तों दर्द जलन कुछ भी नहीं होती। और दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है बवासीर रोग में। कवज, गुदा के भीतर हुए मस्से, कांच निकलने का भय आदि सभी स्थितियों में कॉर्लिप्लोर 6 या 30 का इस्तेमाल करें। ऐसी कंडीशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भयंकर कंडीशन होती है, इसमें दोस्तों आपको जल्दी से ही कॉर्लिफ्लोर 6 या 30 का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मल द्वार में जलन, गर्मी, मल त्याग के समय कष्ट आदि में ऑर्सेनिक एल्ब 2 सेंटीमीटर तक का सेवन करके आप अपना दोस्तों अर्श की बीमारी को जल्दी ही ख़त्म कर सकते हो। यदि पतला पाखाना या बवासीर हो तो पालीगोनम मूलांक की 5 से 7 बूंदे दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ज्वर की शीतावस्था और उससे पूर्व पीती निकले तो तेज कष्ट आदि में हिप्पर सल्फ 3 या 200 का इस्तेमाल करें। ऐसी कंडीशन में ऐसा करने से दोस्तों ज्वर की जो स्थिति था होगी वो भी ठीक हो जाएगी और पित्ती निकलने की कंडीशन होगी वो भी नहीं होगी। पुराने आमावात में बवासीर की शिकायत होने पर हाइड्रोलिक्स मूलांक 3 या 6 का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों पुराना आमावात की कंडीशन में, बवासीर की कंडीशन में विशेष फायदा होगा। पुराना बवासीर, मलद्वार में डंक मारने वाला दर्द, बवासीर में खून आना बंद होने पर सिर दर्द आदि सभी लक्षणों में सल्फर 3, 6 और 200 का इस्तेमाल करके आप अपने इस बवासीर, पुराने बवासीर में खून आने की ऐसी कंडीशन को जल्दी ही रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हम चुंबकीय चिकित्सा। चुंबकीय चिकित्सा क्या कहती है इसमें। अगर चुंबकीय चिकित्सा की बात की जाए तो इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, एक जो भारी मैग्नेट हो वो ले लें, उसमें प्रभावित भाग पर शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करें। चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव, जो साउथ पोल है, उसमें 40 से 50 मिनट तक दिन में 3 से 4 बार उसका प्रयोग करने। लोह चुंबक वाली गद्दी पर रोगी को 30 से 40 मिनट तक बैठा कर रखना है। फिर पैर से टखने तक लगभग 3 से 4 इंच ऊपर तक, पैर के टखने पर लगभग 3 से 4 इंच ऊपर तक चुंबक का उत्तरी ध्रुव करें। चुंबक के दोनों ध्रुव द्वारा प्रभावित जल 4 से 5 बार पानी में घूंट घूंट करके पिलाएं। ऐसा करने से दोस्तों चुंबकीय चिकित्सा के माध्यम से बवासीर को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इसमें आपको शक्तिशाली चुंबक लेनी है, उसका आपको दक्षिण ध्रुव 40 से 50 मिनट तक दिन में 3 से 4 बार करना है। लोह चुंबक काली गद्दी पर 30 से 40 मिनट तक बैठाए रखना है। लोह चुंबक वाली गद्दी पर बैठा कर रखना है और फिर पैर के टखनों पर 3 से 4 इंच ऊपर के लगभग वो करनी है आपको। उत्तरी ध्रुव वाला, साउथ मतलब जो नॉर्थ पोल वाला है, उससे आपको चुंबकीय चिकित्सा करनी है और चुंबक के दोनों ध्रुवों पर प्रभावित इस जल को 4 से 5 बार दिन में घूंट घूंट करके पिलाना है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा से किस प्रकार बवासीर को ठीक किया जा सकता है। पेट के नाभि के नीचे तथा अन्य पाचन अंगों में संबंधित सारे छाया बिंदुओं पर दबाव डालें। जो भी दोस्तों यहाँ पे छाया बिंदु है, जैसे कि अंगूठे के पास हैं दोनों के, और दोस्तों जो हथेली है उसके नीचे वाले हिस्से पर अच्छी प्रकार से दबाव डालने की क्रिया को सुबह शाम करना चाहिए। यदि बवासीर प्रजनन अंगों की खराबी से है तो दोनों टांगों के निचले हिस्से और एडियो पर
मालिश के दबाव डालने से भी दोस्तों बहुत ही जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। दोनों हाथों की कलाई वाले भाग पर अंगूठे के नीचे ओर से घाई पर प्रेशर डालने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदा होगा। दोस्तों एक्यूप्रेशर चिकित्सा जो होती है उसमें आपको ना तो किसी दवाई का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको किसी पैसे का इस्तेमाल करना है। आप सिर्फ अपने शरीर के अंगों को दबाकर अपने शरीर के रोगों को अपने आप ही ठीक कर सकते हो। आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप इसे धीरे धीरे ही जल्दी ही ख़त्म कर सकते हो अगर आप इन तरीक़ों को अपनाते हो तो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं एलोपैथिक चिकित्सा क्या है। एलोपैथिक चिकित्सा वो चिकित्सा होती है दोस्तों जो किसी भी रोग को बहुत ही जल्दी ठीक कर देती है, लेकिन वो किसी भी दवाई का इस्तेमाल करके आपको साइड इफ़ेक्ट होने का थोड़ा सा भय रहता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो रोग होता है पूरी तरह से जड़ से समाप्त नहीं होता, लेकिन इसमें जल्दी ठीक हो जाता है इंसान और अपने दर्द से जल्दी ही राहत पाता है। यही दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा है। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर देशों में एलोपैथिक चिकित्सा होती है। दोस्तों जानते हैं एलोपैथिक चिकित्सा में आपको क्या करना है। आपको एनोवेट तेल या फिर एक्सलोसिन का मलहम ले लेना है। एक्सलोसिन का मलहम लेकर और एनोवेट तेल का आप किसी का भी इस्तेमाल करके मस्सों पर लगाने से मस्से सूख जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या फिर दोस्तों आप प्रोटोकॉल ऑइंटमेंट या फिर अल्ट्रा प्रोट मलहम लगाकर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप इसमें पाइलेक्स की टैबलेट और प्रोटोकैप्स का कैप्सूल का इस्तेमाल करके भी बवासीर रोग को जल्दी ख़त्म कर सकते हो। चलिए दोस्तों जानते हैं इसमें क्या निर्देश बताया है। दोस्तों जो कब्ज वाले पदार्थ हैं जैसे कि पूरी, कचौड़ी, पराठे, चना, चावल, अरहर की दाल, मटर, आलू और गर्म वस्तुओं का सेवन आपको कदापि नहीं करना है। फिर से देख ले तो दोस्तों जो तेल वाली चीज़ें हैं, जो बादी वाली चीज़ें हैं, उनको आपको किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों पराठे, कचौड़ी, पूरी, चावल, चना, अरहर की दाल, मटर, आलू का भी इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों आपको ना ही गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है। धूप में चलने, अधिक परिश्रम करने और व्यायाम करने आदि से बचें। शराब तथा अन्य उत्तेजक पदार्थों का त्याग करें। मल मूत्र, छींक, जम्भाई, नींद आदि का वेग धारण न करें। उपवास व स्त्री प्रसंग भी हानिकारक है, अतः रोग के मध्य इनसे बचें। मल त्याग करते समय ज़्यादा जोर न लगाएं। रात को गुनगुने पानी में के द्वारा मल द्वार से धोकर अच्छी प्रकार से धोकर सोएं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं पित्ताशय की पथरी के बारे में। पित्ताशय की पथरी यानी कि दोस्तों जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाते हैं उसे पित्ताशय की पथरी कहा जाता है। दोस्तों इसकी रोग की उत्पत्ति किस तरह से होती है ये हम जानते हैं। दोस्तों ये पथरी की बीमारी गुर्दे यानी कि किडनी और पित्ताशय दोनों में हो सकती है। रेत के छोटे छोटे कण इकट्ठे होकर पथरी बन जाते हैं। ये सफ़ेद तथा लाल रंग के गोल, अंडाकार, चपटी या चिकनी किसी भी रंग में हो सकता है। यह रोग उन लोगों को अधिक होता है जो शारीरिक परिश्रम ना करके मानसिक परिश्रम अधिक करते हैं। जो लोग हर समय बैठे रहने का काम करते हैं उनको भी पथरी रोग हो जाता है। चर्बी वाले तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अधिक सेवन करने से भी शरीर के अंदर पथरी तेजी से बनती है। यह बीमारी अधिकतम 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच में होती है। आधुनिक वैज्ञानिक और चिकित्सकों के अनुसार माने तो टाइफाइड के कीटाणु बी कोलाई पित्ताशय में सूजन उत्पन्न कर देते हैं जिसके कारण पथरी बन जाती है। ये कीटाणु रेत के कणों में रहता है और शरीर में प्रवेश करके पित्ताशय को हानि पहुंचाता है, जिससे शरीर को और रोगी के शरीर को असहनीय दर्द होता है। दोस्तों जो पथरी होती है वो किडनी या गॉल ब्लैडर किसी में भी हो सकती है। इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो सफ़ेद लाल चपटे आकार के होते हैं जो शरीर के अंदर हो जाते हैं। ये ज़्यादातर मानसिक लोग जो होते हैं जो मानसिक परिश्रम करते हैं उनको ज़्यादा होता है। जो हर टाइम बैठे रहते हैं उनको पथरी हो जाती है। और दोस्तों जो नाइट्रोजन युक्त भोजन करते हैं, नाइट्रोजन युक्त मतलब दोस्तों जिन फूड के अंदर नाइट्रोजन होती है उसका यूज ज़्यादा करते हैं। दोस्तों जैसे कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में सबसे पहले दोस्तों चिप्स होती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। अगर आप कोई इसका इस्तेमाल करता है या फिर कोई भी गर्म चीज़ें ऐसे का इस्तेमाल करता है तो भी उसको पथरी होने के चांस होते हैं। यह लगभग 30 से 50 वर्ष की उम्र में होता है। ज़्यादातर तो 30 से 50 के हो सकता है और दोस्तों किसी भी उम्र में हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक और चिकित्सकों के अनुसार टाइफाइड के कीटाणु बी कोलाई पित्ताशय को सूजन उत्पन्न करते हैं और पथरी बन जाती है। और दोस्तों ये शरीर के अंदर असहनीय दर्द उत्पन्न करता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इस रोगों के लक्षण क्या होते हैं। इस रोग के लक्षण क्या हैं पथरी हो जाने पर। पथरी का दर्द दाईं कोख से शुरू होकर चारों तरफ फैल जाता है, यानी कि दोस्तों जो राइट वाली कोख होती है, राइट वाला हिस्सा होता है पेट वाला, वहाँ से शुरू होकर चारों तरफ फैल जाता है। दर्द के कारण ठंड, पसीना, कमजोर
नाड़ी कामला, सांस का कष्ट, मूर्छा आ जाना आदि सभी लक्षण मालूम पड़ते हैं। यह दर्द शुरू के कुछ घंटों तक तो लेकर 10 से 12 घंटों तक चल सकता है। जब पथरी भीतर की तरफ चली जाती है तो रोगी को चैन पड़ता है। चूँकि कमजोरी अधिक होती है इसलिए रोगी सो जाता है। पथरी के हिलने डुलने से तकलीफ काफ़ी बढ़ जाती है। एक्सरे के द्वारा जांच करवाने में पथरी के बारे में चल जाता है, अतः जांच के बाद ही दवा शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों पथरी है वो एक तरह से असहनीय दर्द उत्पन्न करने वाला रोग होता है, इसलिए दोस्तों इसकी चिकित्सा जल्दी ही कर देनी चाहिए। जानते हैं दोस्तों इसमें आप घरेलू निदान क्या अपना सकते हो, घरेलू चिकित्सा के माध्यम से किस तरह से ठीक कर सकते हो। 6 ग्राम पपीते की जड़ को 60 ग्राम पानी में पीस लें, यानी कि दोस्तों 10 गुना ज़्यादा पानी लेना है आपको, उसमें पीस लेना है। फिर उसे छानकर 20 से 25 दिनों तक सुबह शाम पीने से पित्ताशय की पथरी गलकर निकल जाती है। या फिर दोस्तों आप टिंडे का रस 50 ग्राम और जवाखार 2 ग्राम दोनों को मिलाकर सुबह बिना कुछ खाए रोग को देने से भी पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ डायग्राम में भी ये बताया है, टिंडे के रस में जवाखार डालकर पानी पीने से पित्ताशय की पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। 3 चम्मच केले के सथम्भ रस में 1 ग्राम कलमी सोरा मिलाकर नित्य प्रयोग करने से भी पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पिसे हुए तिल 2 ग्राम, कलमी सोरा 4 ग्राम और नींबू का रस 6 ग्राम सभी को मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से पीने से भी पथरी में फ़ायदा होता है। 20 से 21 दिनों के अंदर पथरी गलकर पेशाब के सहारे निकल जाती है। 20 ग्राम प्याज के रस में 20 ग्राम मिश्री मिलाकर प्रयोग करने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 6 ग्राम अशोक के बीज को पानी द्वारा सिलकर पीस लें, फिर इसे रोगी को सुबह शाम पिलाने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कलमी सोरा 3 ग्राम, तेल या सुहागा 3 ग्राम और पिसे हुए तिल 3 ग्राम, तीनों को दूध में मिला लें और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका सेवन करें तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिटकरी का फूला 1.5 ग्राम, कलमी सोरा 2 ग्राम और शक्कर 25 ग्राम, तीनों को छाछ में मिलाकर घोलकर खुराक देने से भी पथरी का रोग जल्दी खत्म हो जाता है। 2 चम्मच मूली के रस में 3 ग्राम अजमोदा मिलाकर नित्य सुबह शाम सेवन करने से, बिना कुछ खाए हुए सेवन करने से पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इलायची, शिलाजीत और पिप्पल इन तीनों को 5-5 ग्राम लेकर चूर्ण बना ले, फिर उसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से पथरी के लिए खास दवा होती है। सूखे आंवले का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में लगभग 15 दिनों तक जल के साथ सेवन करने से भी पथरी जल्दी खत्म हो जाती है। मूलश्री के फूलों का शरबत सुबह के समय पीने से पथरी की बीमारी जाती रहती है। 2 अंजीर के टुकड़े करके दूध में पका लें, रात में सोने से पहले अंजीर को चबाकर दूध पी लें, इससे पथरी में काफ़ी फायदा होता है। 10 ग्राम गोखरू के चूर्ण में 25 ग्राम शहद मिलाकर भेड़ के दूध का सेवन करने से भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है पथरी के रोग में। कुल्थी के आटे की रोटियां हरी सब्जियों में खाने से पथरी गल जाती है और पेशाब के सहारे बाहर निकल जाती है। 1 कप पालक का रस, आधा कप नारियल का रस दोनों को मिलाकर पीने से पथरी की बीमारी खत्म हो जाती है। ककड़ी के बीज 3 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम दोनों को खरल करके रोगी को पीने के साथ खिलाने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 6 ग्राम मेहंदी के पत्तों को आधा लीटर पानी में उबालें, फिर जब वो पानी आधा रह जाए तो उसे छान कर पिलाएं। 2 करेलों को कूचकर उसमें रस कुछ समय तक नित्य सेवन करते रहने से भी आपको विशेष फ़ायदा होता है। चौलाई के पत्तों को उबालकर उसमें जरा सा नमक मिलाएं, फिर उसमें उसका रस आधा कप निकालकर नित्य उपयोग में लाएं। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। सलाद के पत्तों का रस 150 ग्राम और गाजर का रस 120 ग्राम दोनों को मिलाकर 20 दिनों तक सेवन करने से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। भोजन के साथ बैंगन का भुर्ता बीज निकालकर 20 दिनों तक नित्य सेवन करने से भी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चटर पटर के 8-10 दाने या फिर पत्ते नित्य चबा लें, कुछ दिनों के अंदर पथरी अपने आप ही निकल जाएगी। चटर पटर दोस्तों आपको मिल जाएगा, अगर आप अपने घर के आसपास देखोगे तो उसके 10 पत्ते रोजाना आपको चबाने हैं, इससे दोस्तों पथरी अपने आप ही निकल जाती है। अब जानते हैं दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या कहती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा जो पथरी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देगी, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। गोखरू, किरमिला की गिरी, डाब की जड़, कास की जड़, आंवला और हरड़ की छाल प्रत्येक को 25-25 ग्राम लेकर थोड़े थोड़े से पानी में काढ़ा बनाकर सेवन करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है।
तिविकम रस 250 ग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ मिलाकर लें। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पके हुए जामुन, गाजर, चुकंदर, खीरे और ककड़ी का रस 10-10 ग्राम और हरड़ की छाल 3 ग्राम सबको मिलाकर सुबह के समय उपयोग करने से भी दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। धाती लो और वरुण धा लो दोनों को 4-4 रत्ती दिन में 2 बार शहद के साथ देने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गोकचुर आदि गुगलू की 2 गोली दिन में 2 बार दूध के साथ लेने से भी दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। श्वेत पर्पटी 500 मिलीग्राम का सेवन नारियल जल के साथ दिन में 3 बार करने से पथरी की शिकायत खत्म हो जाएगी। चंद्रासव और पुनर्नवा दोनों को 15 मिलीग्राम के साथ मिलाकर देने से भी पथरी की शिकायत आपको हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप दोस्तों इसमें से किसी भी ट्रीटमेंट को अपना सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपके नज़दीक हो, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो सके, आप उस ट्रीटमेंट को अपनाकर अपनी बीमारी को दूर कर सकते हो। दोस्तों अब जानते हैं होम्योपैथी चिकित्सा क्या कहती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा के बाद हम जानेंगे होम्योपैथी चिकित्सा क्या कहती है पथरी के बारे में, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है। यदि पित्ताशय की पथरी में तेज दर्द है तो उसमें चाइना 6 दें। इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जल्दी ही दोस्तों वो दर्द खत्म हो जाएगा। पथरी की प्रसिद्ध दवा हाइड्रोजिया क्यू है, इसे पथरी निकल जाने के बाद खाली खिलानी चाहिए। दोस्तों जो हाइड्रोजिया क्यू है पथरी निकल जाने के बाद खिलानी चाहिए। पथरी में आप बेलाडोना और कैमोमिला बड़ी ही उपयोगी दवाएं हैं। यदि दर्द अधिक है तो मूत्र के साथ रेत के कण दिखाई देते हैं तो आप इसमें सांस पिरीला दें। सांस पिरीला देने से दर्द खत्म हो जाएगा। यदि एक्सरे के द्वारा पता चल जाए कि पथरी पित्ताशय में है तो ऐसी कंडीशन में आप युवासु की 4 बूंदें पानी में मिलाकर दें। यदि दर्द शुरू में होकर दोनों किडनियों में और फिर उसके बाद मूत्र नली में फिर मूत्र सतली में चला जाता है, जलन बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बर्बेरिस वल्गेरिस मुलाक दे। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, जल्दी ही फायदा होगा। पथरी की एक उत्तम दवा कैंथेरिस भी है। यदि रोगी का कष्ट बढ़ जाता है तो उसमें 5-5 बूंद दवा पानी में मिलाकर दिन में 20 से 20 मिनट के अंदर 20-20 मिनट के बाद देने से पथरी की जो कैंथेरिस दवा है वो रोगी के कष्ट को ख़त्म करके जल्दी ही उसको रोग में निजात पाती है। पथरी की वजह से पेशाब मुश्किल से उतरता है या फिर जलन या रक्तस्राव आदि लक्षणों में सलेस सिप्रवर्सा पेस्टिरिस आदि दें। ऐसा करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जानते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है। चाइना 6 का इस्तेमाल कर सकते हो आप, इसमें हाइड्रोजीजिया का इस्तेमाल कर सकते हो, बेलाडोना कैमोमिला, सासपेरिला, इसके बाद दोस्तों युवारसी, फिर दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस मुलाक, फिर उसके बाद दोस्तों कैंथेरिस और फिर सबसे लास्ट में इसमें सिलेस सिप्रवर्सा पेस्टिरिस। इसका इस्तेमाल करके आप पथरी की बीमारी को जल्दी ही ख़त्म कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथी चिकित्सा क्या कहती है। इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों एक तरह से पेनफुल कंडीशन होती है तो इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए रोगी बेचैन रहता है। रोगी बस सिर्फ इतना ही चाहता है उसका दर्द खत्म हो जाए और उसकी पथरी की बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले है सिस्टोन या फिर स्टीनोसोन। स्टीनोसोन की आप किसी भी एक टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम पानी के साथ नित्य सेवन करने से आपको 2 से 3 दिनों के अंदर ही पथरी की बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। या फिर दोस्तों आप ऑरिक्ट्रेल या फिर सेटेट या फिर सेट्रालिक पथरी की अच्छी दवाई होती है। इसमें दोस्तों चिकित्सक के परामर्श से ही लेनी चाहिए। दोस्तों जो सेट्रेल है ऑरिसेट्रेल है या फिर सेट्रालिक है, इसमें दोस्तों आप जो भी आपको अवेलेबल हो जाए आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी दोस्तों आपको हमेशा चिकित्सक के परामर्श से ही इसका प्रयोग करना है, आपको अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप उस मेडिसिन को खरीद लेते हो तो आपको डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लेनी कि हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब वो सलाह देने के लिए आपको रेडी हो जाए या कह दे कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो आप उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसमें निर्देश क्या बताया है कि आप किन चीज़ों का सेवन करना है, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको मांस मछली और नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। खाली पेट कभी नहीं रहना है और पेट फलों का रस और दूध बराबर लेते रहना है। गेहूं की रोटी, जौ का पानी, दलिया, मैसूर, मूंग की दाल, तरोई, तोरी, टिंडा, बैंगन, लौकी आदि सब्जियां बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। खोआ और उससे बनने वाले सामान, तली हुई चीज़ें, पूरी, कचौड़ी, दाल मोठ आदि का सेवन कभी ना करें। रात को सोने से पहले हाथ पैर गुनगुने पानी के साथ धोएं। ये दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको निर्देश बताए हैं। अब चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं जलोदर यानी के अंदर पानी, पेट के अंदर पानी बढ़ जाना। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसके रोग की उत्पत्ति किन कारणों से होती है यह हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अब जान रहे हैं
दोस्तों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों जानते हैं रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है जलोदर रोग में। जलोदर रोग जिगर की सूजन के अंत में पेट के अंदर पानी भरने के कारण होता है। इसमें पेट के अंदर भीतर सूजन हो जाती है। यह रोग गुर्दे और आंतों के रोग, प्लीहा, फुफ्फुस, हृदय रोग, षड्यंत्र रोग, स्वल्प विराम ज्वर और रक्तवाहिनियों के अनेक बीमारियों के लक्षण के रूप में दिखाई देता है। असल में यह अलग से कोई रोग ना होकर सभी रोगों का लक्षणों का समूह होता है। इस रोग के लक्षणों के बारे में जानते हैं। इसके अंदर पेट में पानी एकत्र हो जाने के बाद पहले पेट के सामने वाला अंश दिखाई देता है। जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता रहता है वैसे वैसे ही वह नीचे की तरफ फैलता जाता है। वैसे वैसे ही पेट चपटा सा मालूम होने पड़ता है। इसमें सांस लेने में और सांस निकालने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी प्यास भी अधिक लगती है और कभी कभी प्यास बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। पेशाब खुलकर नहीं आता है। पेट भारी हो जाता है। कब्ज की शिकायत रहती है। रोगी जिस करवट में लेटता है उसी करवट का पेट फूला हुआ दिखाई देता है। पानी, दूध, शरबत, जूस आदि पीने के बाद पेट में सब कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। यदि पेट पर हाथ रखकर निरीक्षण किया जाए तो सारे पेट में पानी चलता हुआ मालूम दिखाई देता है। रोगी को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है क्योंकि पेट आगे की तरफ बढ़ जाता है। परंतु यदि जलोदर रोग को धैर्य के साथ चिकित्सा में लाया जाए तो इसे जल्दी ही ठीक किया जा सकता है। अब जानते हैं दोस्तों इसके घरेलू निदान के बारे में। ताजे करेले का रस 50 ग्राम की मात्रा में रोगी को सुबह पिलाना चाहिए। एक गोल बैंगन लेकर उसमें एक छोटा सा छेद कर लें या बड़ा सा छेद कर लें। उस छेद में ठंडा नौशादार भरकर उसे रात में ओस में रख दें। सुबह बैंगन को निचोड़कर रस एक शीशी में भर लें। इस रस की 4 से 5 बूंदें बतासे में डालकर नित्य रूप से सेवन करके रोगी को पिलानी चाहिए। प्रतिदिन सुबह इंद्रायण की जड़ 6 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में घोटकर पिलानी चाहिए। बेल के नए पत्तों का रस 50 ग्राम और छोटे पिप्पल का चूर्ण 1 से 1.5 ग्राम नित्य रूप से बेल के रस में देना चाहिए। करौंदे का रस पहले दिन 10 ग्राम, फिर आगे के प्रत्येक दिन 5-5 ग्राम बढ़ाकर 100 ग्राम तक कर दें। यह जलोदर के लिए बहुत ही बेजोड़ दवा है। दोस्तों करौंदे का रस ले लें और उसमें 10 ग्राम, पहले दिन तो 10 ग्राम, फिर उसके बाद रोज़ाना 5-5 ग्राम यानी कि 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम ऐसे करके आपको 100 ग्राम तक बढ़ाना है। फिर उसके बाद ये जलोदर की सबसे अच्छी है। उसके बाद जैसे दोस्तों ये 100 ग्राम हो जाए फिर उसके बाद दोस्तों आपको रोज़ाना 5-5 ग्राम वो घटाना है जब तक वो 10 ग्राम ना आ जाए। यह दोस्तों जलोदर के लिए सबसे अच्छी बेजोड़ दवा है। रोगी को नित्य चने की दाल उबाल कर खिलानी चाहिए। जलोदर में बथुए का रस आधा कप प्रतिदिन देना चाहिए। थोड़ी सी अजवाइन को गौ के बछड़े के मूत्र में 24 घंटे तक भिगो कर रखें, फिर उसे छाया में सुखा लें। रोगी को 3 ग्राम अजवाइन प्रतिदिन पानी में पिलानी चाहिए। इससे जलोदर रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। थोड़े से पानी में 50 ग्राम काले चने भिगो दें। अब पानी को उबालें, इसके बाद पानी सहित चने खाएं। दोस्तों मैंने चनों के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसके दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। दोस्तों चैनल के अंदर भी जाकर देख सकते हो, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आधा चम्मच लहसुन का रस 1 कप पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से जलोदर की बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। 2 चम्मच कच्ची प्याज का रस शहद में मिलाकर चाटने से भी आपको फ़ायदा होता है। रोज़ खरबूजा खाने से जलोदर का पानी पेशाब के साथ निकल जाता है। 2 कप गाजर के रस में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालकर सेवन करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 2 चम्मच दूध के रस को गोमूत्र में मिलाकर कुछ दिनों तक पीने से भी आपको फ़ायदा होता है। संतरे का रस 1 किलो, कासनी की जड़ की छाल 20 ग्राम, ककड़ी तथा खीरे की बीज 10-10 ग्राम, चीनी 1 किलो और सिरका 250 ग्राम, इन सभी को मंदी आंच पर पकाना है। जब सारा सामान 1 किलो रह जाए तो उसे उतारकर 250 ग्राम सिरका दोबारा मिलाएं। ऐसे करके दोस्तों से 25 ग्राम पानी में घोलकर इसका इस्तेमाल करें। आम का शरबत नित्य रूप से कुछ दिनों से ही जलोदर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आम का शरबत रोज़ाना आप इस्तेमाल करोगे तो जलोदर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है। जलोदर रस 250 मिलीग्राम को ऊँटनी या बकरी के दूध में मिलाकर 2 से 3 दिन सेवन करने से जलोदर खत्म हो जाता है।
वारिशोमन रस 25 मिलीग्राम दिन में 2 बार लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नाराज रस 152 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार पानी के साथ प्रयोग करने से भी फायदा होता है। ताम्रभस्म 60 मिलीग्राम की मात्रा में शहद या चित्रक मूल काढ़ा के साथ सेवन करने से 2 बार लेने से भी आपका जो जलोदर रोग होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आरोग्य वर्धनीय वटी का इस्तेमाल करके एक एक गोली इस्तेमाल करके दोपहर सुबह शाम तीनों टाइम इस्तेमाल करके भी आप जलोदर रोग को ठीक कर सकते हो। सामुद्रादि चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से भी आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें जलोदर रस, वारिशोमन रस, नासार रस, ताम्रभस्म, आरोग्यवर्धनी वटवटी और दोस्तों इसके बाद सामुद्री चूर्ण, इनका दोस्तों इस्तेमाल करके आप अपने जलोदर रोग को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप लोहासव ले लें 20 मिलीग्राम की मात्रा में नारियल के पानी में मिलाकर पीने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कुमारशव रस 20 मिलीलीटर दिन में 3 बार लें, इससे दोस्तों कुमारशव 20 मिलीलीटर दिन में 3 बार लेने से भी फायदा होगा। यदि मूत्र अम्लीय हो या फिर पुनर्नवा क्षार, गोचर क्षार और मूली क्षार 200 मिलीग्राम की मात्रा में बकरी के दूध के साथ सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों जानते हैं इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा क्या है। यदि पेशाब बंद हो जाए, बैठते समय सांस लेने में कठिनाई हो, किसी करवट से लेटने में आपको तकलीफ बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको ऑक्सीडेंड्रोन मूलांक का इस्तेमाल करना है। यदि सारे शरीर में सूजन वाले हिस्से में जलोदर हो तो उसमें आपको लिमिटस सेपाकेटा मूलांक की 10 बूंदें इस्तेमाल करें। जलोदर का पानी पेशाब द्वारा निकालने के लिए एपेसाइनम कैनेबिनम मूलांक का प्रयोग करें। रोगी को तेज प्यास लगती हो या फिर तेज प्यास लगी हो, अधिक पानी पीने में पेट में पीड़ा होती है, पेट का पानी उछलकर गले तक आ जाता हो, या फिर दस्त आदि लक्षणों में एसिटिक एसिड 30 से 30 ग्राम 30 से 30 का इस्तेमाल करें। पेट का जल संचय दूर करने के लिए ऑर्सेनिक एल्ब 30 का इस्तेमाल करें। दोस्तों इसमें कुछ मेडिसिन है जैसे कि ऑर्गेनेंडन मूलांक, लिमस्टक सेपेटिका मूलांक, एपोसाइनम कैनेबियम मूलांक, एसिटिक एसिड और आर्सेनिक एल्ब 30, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी जलोदर नामक बीमारी को दूर कर सकते हो। दोस्तों अब जानते हैं इसमें एलोपैथिक चिकित्सा क्या है। जलोदर को ठीक करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा क्या है। दोस्तों इसमें सबसे पहले है लिवोमिन, फिर है दोस्तों इसमें जिनफाई, फिर है दोस्तों रेंटेक और फिर लिव 52, फिर उसके बाद लिवोनॉल। इन सभी टैबलेट का इस्तेमाल करके आप जलोदर की बीमारी को दूर कर सकते हो। इनमें से जो दोस्तों जो नीचे बताई गई हैं उनमें इसका किसी एक का मिश्रण बनाना है आपको। जैसे कि आप दोस्तों पोर्टेट एसिट्रोस 20 ग्रेन्स, थियोसेंस सोडियम एसिटेट 3 ग्रेन्स, मैग्नीशियम सल्फर 60 ग्रेन्स और पानी 1 औंस, इनका आप मिक्सर बना के इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप एल्ब विटामिन बी कैप्सूल 2 ग्राम, या फिर आप दोस्तों पोर्टेट क्लेराइड 15 ग्रेन्स और पोर्टेट साइनाइड 50 ग्रेन्स, ग्लूकोज सिरप 4 ग्राम, विटामिन सी 200 मिलीग्राम और पानी 1.5 औंस, इसका इस्तेमाल करके भी आप दोस्तों फ़ायदा उठा सकते हो। मैगसल्फ 3 ग्राम, पोर्टेट क्लोराइड 1 ग्राम, हाइड्रोक्लोरोथिमाजाइड 25 मिलीग्राम और पानी 1 औंस का इस्तेमाल करके भी दोस्तों आप फ़ायदा उठा सकते हो। एक पेंटेट औषधि भी काफ़ी लाभ पहुंचाती है, डायमैक्स, एसिडेक्स, क्लोराइड और नेक्सेल, इसका इस्तेमाल करके भी दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसके निर्देश क्या हैं। भोजन सादा तथा चिकनाई रहित होना चाहिए। पेट साफ रखें, यदि सोच साफ ना आए तो विरेचन द्वारा साफ करें। कच्ची प्याज दिन में 8 से 10 खाएं, 10 बार खानी है आपको, इससे जलोदर के लिए रामबाण औषधि है। ऊँटनी का दूध, गोदूध, बकरी का दूध और डाब का पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जब तक भूख ना लगे भोजन ना करें, सदैव आधा पेट बिना नमक के भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों आपको जलोदर में बहुत ही ज़्यादा विशेष फायदा होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं पीलिया रोग यानी कि पांडु रोग, जो जॉन्डिस रोग होता है उसके बारे में हम जानते हैं। इसकी रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों जानते हैं पीलिया रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है। जिगर की नली में जब पथरी अटक जाती है या किसी खास रोग की वजह से पित्त नली का मार्ग तंग छोटा हो जाता है तो उसे पित्त आंतों में न पहुंचकर सीधा खून में मिलने लगता है। इस कारण शरीर के अंदर पीलापन आ जाता है, इसे ही पीलिया कहते हैं। यह रोग असंतुलित या फिर पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण, पाचन क्रिया की खराबी, अधिक वीर्य नष्ट करने के कारण, अधिक समय तक खून गिरने या फिर बहने के कारण, लंबा मलेरिया बुखार, पर्यावरण से दूषित होने वाला, रोशनी की कमी आदि के होने के कारण यह रोग हो जाता है।
इस रोग के लक्षण क्या हैं दोस्तों? रोगी की आंखें, सारा शरीर, नाखून और मूत्र पीला हो जाता है। रोगी के मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। जीभ पर मैल की लेप टट जाती है और भूख कम लगती है आदि सभी पीलिया के मुख्य लक्षण होते हैं। इस रोग में नाड़ी छीन हो जाती है। शरीर में खुजली, अनिद्रा, आलस्य, दुर्बलता आदि सभी तकलीफें होती है। इसके घरेलू निदान क्या हैं दोस्तों? अगर घरेलू निदान की बात की जाए तो आपको दोस्तों अनार के पत्ते छाया में सुखाकर पीस डालें। इसे 6 ग्राम की मात्रा में गाय के मक्खन के साथ सेवन करें। ऐसा करने से दोस्तों आपको पीलिया रोग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 1 चम्मच आंवला चूर्ण में आधी चुटकी लौह भस्म मिलाकर शहद के साथ सेवन करने से भी पीलिया रोग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ग्वारपाठे का रस 2 चम्मच प्रतिदिन सेवन करें। यह रस पित्त नली के दोष को दूर करता है। अनानास के पके फल का रस 10 ग्राम, हल्दी का चूर्ण 2 ग्राम, मिश्री 3 ग्राम, तीनों को मिलाकर लें। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों डायग्राम में बताया गया है कि अनानास का रस पीलिया में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। केले की फली में बुझाकर हुआ चूना लपेटकर खाएं। दोस्तों केला होता है, उसकी फली में बुझाकर चूना लपेटकर खाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सफ़ेद चंदन 5 ग्राम, पिसी हुई आंवला, हल्दी 7 ग्राम, दोनों को शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 6 ग्राम पिसी हल्दी को मट्ठे में मिलाकर सेवन करें। 8 दिनों तक पीलिया शांत हो जाएगा। फिटकरी का फूला 2 चुटकी प्रतिदिन गाय के दूध में दही में मिलाकर 1 सप्ताह तक खिलाने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मूली का रस 40 ग्राम और शक्कर 10 ग्राम, दोनों को मिलाकर दिन में 3 बार लें। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 2 चम्मच बेल के पत्तों के रस में 5 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर रोगी को नित्य 15 दिनों तक निहार मुंह खिलाएं। ऐसा करने से दोस्तों पीलिया रोग में भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। रात को इमली का गूदा पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उसे पानी में मत छानकर पी जाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपको पीलिया रोग जल्दी ख़त्म हो जाएगा। छोटी पिप्पल और काली मिर्च का चूर्ण 2-2 तोले और सहजन की छाल 5 तोले, इन तीनों को काढ़ा बनाकर छानकर पीने से भी आपको विशेष फायदा होगा। 6 माह से कुटकी के चूर्ण को 6 ग्राम करेले के रस में मिलाकर 15 दिनों तक सेवन करने से आपको असहनीय फायदे होंगे दोस्तों, जिनका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सफ़ेद प्याज के रस 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, गुड़ 3 ग्राम, इन सभी को मिलाकर सुबह शाम लेने से आपको अनेकानेक फ़ायदे होंगे। 2 ग्राम बबूल के फूल में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से भी आपको दोस्तों अनेकानेक फ़ायदे होंगे। दोस्तों आपको 1 गिलास गन्ने के रस में आधा नींबू का रस निचोड़कर सुबह शाम पीना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको जो पीलापन होगा, शरीर के अंदर जो पीलापन, मूत्र पीला होगा, वो भी दोस्तों साफ आने लग जाएगा और शरीर का पीलापन ख़त्म हो जाएगा। 100 ग्राम बथुए के बीज कूट पीस कर डालें। उसमें दोस्तों 5 ग्राम चूर्ण सुबह और 5 ग्राम चूर्ण शाम को 20 से 25 दिनों तक ताजे पानी के साथ सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। 10 ग्राम पिसी हुई सौंठ का चूर्ण गुड़ या शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लौकी को आग में दबाकर भुर्ता बनाएं, फिर उसका रस निचोड़ लें। आधा कप रस जरा सी मिश्री में मिलाकर सेवन करने से भी दोस्तों आपको ऐसे फ़ायदे होंगे जिसके आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा करने से दोस्तों आपके शरीर के अंदर बल बढ़ जाएगा और आपके शरीर की जो पीलापन होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लहसुन की 4 कलियाँ पीस कर डालें, फिर उसे दूध में मिलाकर कुछ दिनों तक पीने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे। 4 पत्ते पीपल और 4 पत्ते लसोड़ा, इन दोनों को पीस लें, फिर इन दोनों को थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे चाटने से भी दोस्तों आपके शरीर का पीलापन ख़त्म हो जाएगा। बतासों में कच्चे पपीते का 10 ग्राम का रस डालकर पीने से दोस्तों शरीर के अंदर स्फूर्ति आएगी और शरीर के पीलापन में हेल्प मिलेगी। दोस्तों शरीर का पीलापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, शरीर के अंदर जो कमजोरी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों आप जानते हैं इसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या कहती है पीलिया रोग को ठीक करने के लिए। आपको बड़ी इलायची के दाने लेने हैं 3 ग्राम, फिर लेने हैं आपको दोस्तों छिले हुए बादाम 8 और छुहारा 2, तीनों को रात में एक मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। सुबह बादाम के छिलके उतार कर उनको पीस लें और थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर उसे सुबह के समय लें। जैसे उसका आपको प्रतिदिन ताज़ा बनाए रखने के लिए किया जाता है। 1 सप्ताह के अंदर पीलिया का रोग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। खरबूजे की गिरी, खीरे के बीजों को गिरी और कासनी की जड़ सभी आपको 4-4 ग्राम की मात्रा में पीस लेनी है। फिर दोस्तों इसमें आपको 20 ग्राम चीनी मिलानी है और सुबह के समय इस चूर्ण को पानी के साथ सेवन करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। लाल किशमिश, मुनक्का, चुकंदर, खजूर, आलू बुखारा, आड़ू,
इन सभी को दोस्तों 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर बीज निकाल कर चटनी की तरह पीस लें। इस चटनी को प्रतिदिन आपको कुछ दिनों तक सेवन करना है। यह पीलिया के लिए दोस्तों सबसे अच्छी रामबाण नुस्खा है। लाल किशमिश, मुनक्का, चुकंदर, खजूर, आड़ू और आलू बुखारा 10-10 ग्राम की मात्रा में बीजों की चटनी बनाकर प्रतिदिन सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। चूड़ामणि रस 152 मिलीग्राम की मात्रा में शहद के साथ कुछ दिनों तक सेवन करने से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लौह और मंडूर भस्म दोनों को 250 मिलीग्राम की मात्रा में लेकर मूली के रस के साथ चाटने से आपके पीलिया रोग जल्दी खत्म हो जाएगा। तीकुटा, बांसा, चियायता, नीम की छाल, कुटकी, गिलोय इन सभी को दोस्तों आपको समान मात्रा में लेकर 1 कप पानी में उठाएं। जब कप आधा रह जाए तो उसमें जरा सी चीनी मिलाकर पी जाएं। यह दवा आपको 15 दिनों तक लेनी है। रेवंत चीनी और गिलोय का चूर्ण दोनों 3-3 मासा लेकर आपको शहद में मिलाकर चाटना है। अमलतास का गुदा, पिपरामूल, नागरमोथा, कुटकी और जंगी हरड़ इन सभी को दोस्तों 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पीलिया में फ़ायदा होगा। त्रिफला, गिलोय, अडूसा, कुटकी और चिरायता इन 5 को आप काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीएंगे तो आपका पीलिया रोग जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा क्या है। तेज प्यास, बेचैनी, बदन में त्वचा पीली, कुछ काली आदि सभी लक्षणों में आर्सेनिक 6 दें। कवच, यकृत फूलकर कड़ा पीला शरीर, आंखें पीली आदि सभी लक्षणों में नक्सवोमी का 1 या 6 दें। हल्के पीलिया रोग में क्योनेथस चूर्ण के रूप में दें। जिगर में पीड़ा, जिगर ठीक से काम ना करे, पीला पेशाब रुक रुक कर उतरे, बेचैनी, आलस्य इन सभी लक्षणों में हाइड्रेटिक्स का इस्तेमाल करें। पहले जिगर की बीमारी, उसके बाद पीलिया, यकृत में कठोरता, तनावपूर्ण दर्द, नाड़ी धीमी, पेशाब कम, सफ़ेद रंग का पाखाना इन सभी लक्षणों में डिजिलेटिस दें। यदि जिगर की बीमारी खराबी के बाद पित्त उत्पन्न होकर पीलिया हो जाए तो इसमें माइक्रा दें। जिगर की खराबी, तनाव जैसे दर्द, पित्त निकलने की कमी, पीलिया आदि सभी लक्षणों में मर्कसोल दें। अगर आँख, नाक, मुँह या फिर शरीर पीला पड़ गया है तो उसमें पोडाफाइलम दें। यदि अधिक चिकनाई खाने के बाद रोगी पीलिया हो जाए तो उसमें नक्सवोमिका दे। आंखें पीली और पाखाना हल्का काला सफ़ेद आने पर डॉर्लिक्स दे। शरीर का त्वचा, मुख, आंख, शरीर और पेशाब पीला होने पर चेलिडोनियम दे। अब जानते हैं दोस्तों इसकी चुंबकीय चिकित्सा क्या है। चुंबकीय चिकित्सा की बात की जाए तो दोस्तों जिगर की स्थिति के पास पेड़ों के दाईं भाग में शक्तिशाली चुंबक कराएं। चुंबक के दोनों ध्रुवों बारी बारी से लगाएं। दिन में 3 से 4 बार चुंबक 20 से 30 मिनट आपको करना है। यदि जिगर बड़ा हो गया है, सूजन हो गई है तो उसमें दोस्तों चुंबक का केवल दक्षिण भाग आपको लगाना है। चुंबक द्वारा बनाए गए तेल से दिन में 2 बार जिगर की मालिश करें। जानते हैं दोस्तों इसकी एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्या है। दवाएं दाएं वाले पैर के तलवे के बीच में और दाएं हाथ की हथेली के किनारे छाया बिंदु पर आपको दबाना है। यह प्रेशर आपको 2 से 3 बार 3 से 5 सेकंड तक तेज स्पीड में करना है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथिक चिकित्सा क्या है। दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा की बात की जाए तो आपको पांडु रोग में लिव 52 का गोली इस्तेमाल करनी है, लिवोमिन का इस्तेमाल करना है, एसेंशियल कैप्सूल का इस्तेमाल करने हैं और दोस्तों ग्लूकोन C4 गोली का इस्तेमाल करना है। विटामिन C की गोली और ट्राइकोडोल सिरप और डेल्फिकनोल सिरप इनका इस्तेमाल करके दोस्तों आप पांडु रोग को दूर कर सकते हो। दोस्तों इसमें निर्देश बताया गया है कि आपको मछली, दूध, घी, तेल, मिष्ठान और तली हुई चीज़ें खानी नहीं है। बुखार होने पर साबूदाना, बौली, आराखोट, खिचड़ी, अंगूर, चीकू, अमरूद, पपीते का सेवन करना है। गेहूं की चपाती, अच्छी प्रकार से पके हुए चावल, मूंग की दाल, परवल, तोरई, लौकी की सब्जियां आपको अधिक लाभकारी रहेंगी। भोजन बिना हल्दी का खाना है। क्रोध, शोक, ईर्ष्या, दमन, मानसिक अशांति से आपको बचना है। मानसिक कष्ट पहुंचाने वाले कोई कार्य नहीं करने हैं। बालकों को पीलिया होने पर शीघ्र पचपचने वाले फल और अन्य पदार्थ खिलाएं। उनकी जिद को प्यार से तथा उनके विकल्प को शांत करने की चेष्टा करें। लाड प्यार से हानिकारक चीज़ें कभी ना खिलाएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सभी का धन्यवाद। यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। हमारी वीडियो में यहाँ तक आने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले दोस्तों बवासीर यानी कि अर्श रोग की चिकित्सा के बारे में बताया था कि उसके रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके लक्षण क्या हैं, उनके सभी ट्रीटमेंट मैंने आपको बताएं। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आपको इसमें पथरी के इलाज के बारे में बताया है। पथरी का किसी प्रकार का इलाज अपना कर अपने शरीर में पथरी को दूर कर सकते हो। फिर दोस्तों इसमें
पेट के अंदर पानी भरना, जिसे जलोदर बोलते हैं, उस बीमारी के बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट में मैंने आपको पांडु रोग यानी कि पीलिया, जिसे जॉन्डिस बोला जाता है, उस रोग के हर तरीके से चिकित्साओं के बारे में बताई है। दोस्तों आपको किसी भी चिकित्सा से आपको फ़ायदा हो, उस चिकित्सा का आप प्रयोग कर सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आपको हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर हम पे कनेक्ट करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। या फिर दोस्तों आप अपने निकटतम चिकित्सक से परामर्श लेकर भी आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दोस्तों नमस्कार।